बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनाज के दुश्मन हैं। गरीबों का जो अनाज है वो खा जाना चाहते हैं। सरायकेला में पीडीएस के अनाज की हेराफेरी पकड़ी गई है। जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित हजारों टन खाद्यान्न का घपला किया जा रहा था। गुप्त सूचना पर 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है। मैं साधुवाद देता हूं सरायकेला के डीसी को, मैं साधुवाद देता हूं सरायकेला के एसडीओ को, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इतने प्रेशर के बावजूद बहुत सारी कहानी है, वो कहानी मैं बताऊंगा, पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। खाद्यान्न माफियाओं का खेला। सरायकेला में पीडीएस के अनाज की पकड़ी गई हेराफेरी। हजारों टन खाद्यान्न का घपला। 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त। सतेंद्र सिंह का था अनाज लदा ट्रक। खाद्यान्न का सबसे बड़ा तस्कर है सतेंद्र सिंह। कालाबाजारी कर सरकारी खाद्यान्न को खपाने की थी योजना। सवाल, किसकी मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा? सरायकेला में 2 ट्रक में लोड 2300 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हेराफेरी को पकड़ा है। ये अनाज जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित है, जिसे जमशेदपुर से सरायकेला लाया जा रहा था, जिसके बाद एसडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड्रा थाना क्षेत्र से अनाज को जब्त किया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रक जो है पीडीएस का 3256 और 2224 2 ट्रक है जो कि जमशेदपुर तरफ का माल है और सरायकेला तरफ जा रही है। गाड़ी जो है टोल टैक्स के पास पकड़ाई है और एक गाड़ी जो है यहाँ डोमिनी पेट्रोल पंप के पास। दृष्टिया तो ये लग रहा है कि जो इधर का माल नहीं है, सरायकेला का माल नहीं है। अब सरायकेला क्यों घुसा तो समय पर पता होगा, आगे छानबीन होगा। जांच के दौरान दोनों ही वाहनों में संबंधित कागजात नहीं पाए गए हैं। दरअसल ये माल कहीं और का था और इसे कहीं और ले जाया जा रहा था। गनीमत रही कि ऐन वक्त पर यह हेराफेरी धर ली गई। सीओ साहब के द्वारा सूचना दी गई और सीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया, बीडीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया कि 2 गाड़ी जिसमें चावल लोड है वो गमरिया पार कर रहा, उसको रोकिए, इसमें छानबीन करना है। उनके आदेश पे हम लोग गाड़ी को पकड़े, एक गाड़ी आगे बढ़ गई, उसको पीछा करके हम लोग सरायकेला में उसको रोके। और इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो एसडीओ साहब लेंगे, बड़े साहब लोग लेंगे। सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जा रही है कांड्रा की तरफ, तो हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा टोल गेट के पास। और जब CW सिकोडाउन से पता चला कि वो गाड़ी पुटका के लिए पुटका जाना था, बट वो कांड्रा के पास मिली, तो फिर हम लोग उसको कांड्रा थाना में अभी जब्त करके रखे हैं। गाड़ी चावल तो मतलब ये जाना कहाँ था, उसको क्या किया? जाना था पुटका जी। और कांड्रा टोल गेट के पास वो गाड़ी पकड़ाया है। अभी हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। खाद्यान्न माफिया पदाधिकारियों से मिलकर एफसीआई के आज फिर देखिए कम से कम हजारों टन खाद्यान्न का घपला किए। और जो जमशेदपुर से पुटका जाना था, आज वो कांड्रा सरायकेला में पकड़ाया है। ये जांच का विषय है और हम लोग सोमवार को ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय से मिलकर इसमें जांच की मांग करेंगे। जो भी खाद्यान्न माफिया और पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हो, उन पर उचित कार्रवाई की अपना मांग को दोहराएंगे। साफ जाहिर है अनाज कहीं का था, उसे जाना कहीं था और जा कहीं रहा था, यानी मामला गड़बड़ है। अब ये कौन है खाद्यान्न माफिया, किसकी मिलीभगत से ये खेला खेल रहा है, उसका बेपर्दा होना भी जरूरी है। सरायकेला से बसंत साहू, सुनील गुप्ता और विजय साहू की रिपोर्ट। ये तो वो बात थी जो आपको पता चल गई। अब इसमें की आगे की बात मैं बताता हूं। इसके आगे की दास्तां अब मुझसे सुन। इसके आगे की दास्तां अब मैं बताता हूं। ये ट्रक है सतेंद्र सिंह नाम के ट्रांसपोर्टर का। सतेंद्र सिंह कौन है? उस इलाके के सबसे बड़े खाद्यान्न तस्कर, खाद्यान्न माफिया, पीडीएस के चावल के सबसे बड़े घोटालेबाज, गरीबों के पेट पर लात मारने वाला सबसे बड़ा आदमी, जो कहता है कि पूरा सिस्टम मेरी जेब में, मंत्री जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मंत्री जी मेरे साथ हैं। अब पता नहीं कौन से मंत्री जी की बात करते हैं ये सतेंद्र सिंह वो हैं जिनके पास अपने बेटे के नाम का लाइसेंस है, अपने दामाद के नाम का लाइसेंस है,
पालकोट गुमला में अभी कुछ दिन पहले इनका ट्रक पकड़ाया था, न्यूज़ 11 भारत ने खबर भी दिखाई थी। लेकिन पावर का खेल है भैया, पावर का खेल है। वही पावर दिखा करके और पालकोट से इन्होंने अपने ट्रक छुड़वा लिया था। सुनील गुप्ता हमारे साथ हैं, उन ट्रकों के पास ही मौजूद हैं। सुनील गुप्ता, अब तक क्या कुछ पता चल पाया है? प्रशासनिक अमला कुछ कह रहा है? देखिए बहुत प्रेशर है भैया, हमको पता है। लगातार सरायकेला डीसी के पास फोन जा रहा था, लगातार सरायकेला के एसडीओ के पास फोन जा रहा था, छोड़ दीजिए ट्रक को, छोड़ दीजिए ट्रक को, छोड़ दीजिए। बहुत प्रेशर था। फिलहाल क्या चल रहा है सुनील? जी अभिषेक, मैं आपको थोड़ी सी एक और जानकारी दे दूं। हम यहाँ अपने पूरी टीम के साथ करीब 5 बजे से यहाँ जमे हुए हैं, शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे से लेकर अभी तक नहीं तो यहाँ 20 गाड़ियाँ आई और 20 गाड़ियाँ गई। किसी ने हमसे ये पूछा कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम पत्रकार हैं और न्यूज़ जर्नल के पत्रकार हैं। अरे उन लोग मैंने ऐसे एक ताज्जुब भरी नज़रों से हमें देख रहे थे कि भैया ये न्यूज़ 11 का पत्रकार यहाँ क्या कर रहा है और यही क्यों जमा है। और सबसे बड़ी बात, जिस सत्येंद्र सिंह की बात की जा रही है, उनके गुर्गे यहाँ भी आने से कतराए नहीं। आपको मैं बता दूं, वो यहाँ भी आकर ये कहते हुए नजर जरूर अपनी दौड़ाएं कि यहाँ भाई न्यूज़ 11 की टीम है, इससे जरा बच के। और मैं आपको बताऊं, जिस ट्रक के सामने हम खड़े हैं ये उसी पीडीएस की ट्रक है जहां से यादवपुर एफसीआई गोदाम से ये चली थी और इससे जाना था पोटका और हाता, लेकिन ये पहुंच गई है सरायकेला खरसवां, कांड्रा और दुगनी में। यूं कहिए कि एक ट्रक तो भागने में कामयाब हुआ था, लेकिन कहिए स्थानीय कांड्रा थाना पुलिस की ये जो एक बहादुरी कही जाए और जवाज यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनकी दिलेरी है कि ये दूसरे ट्रक को भी पकड़ लिए और उससे भी जब्त कर लिया गया। और हमारे यहाँ के जो एसडीओ साहब है, श्री राम कृष्ण कुमार जिनका नाम है, और एसपी आनंद प्रकाश, खैर उनकी बड़ाई जितनी भी करी जाए कम है, क्योंकि उनके आने के बाद ये टीम जो आई है एसडीओ और एसपी की, इससे तो थरा जरूर रहे हैं यहाँ के बालू माफिया हो या फिर खदान माफिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ट्रक यहाँ पे लगी है, इस ट्रक में खचाखच बोरे भरे हुए हैं और बता दें किसी भी बोरे पे सील नहीं है झारखंड सरकार के। और जितने बोरे की लोडिंग हुई है, ये मामला उस गोदाम से ही चले आ रहा है जहां से ये चला है ट्रक, क्योंकि वहां जो इसमें बोरे रखे हुए हैं वो उल्टे करके रखे हुए हैं कि ताकि झारखंड सरकार की जो मुहर वाली बोरा हो वो किसी को बोरे पे नजर न पड़े, और सारे सील को हटा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो इतने बड़े बड़े खदान माफिया हैं जिनकी नाम आपने लिए अभी सत्येंद्र सिंह की, तो ये मैं आपको बता दूं कि इनकी पहली खेप ये नहीं है। हमारे ख्याल से ये हर बार करते नजर आते हैं और हर बार करते हैं। और इनके साथ यहाँ के छुटवैये कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसमें हम कहीं से भी दो मत नहीं रख सकते हैं। छुटवैये अधिकारियों की पूर्ण रूप से इसमें मिली भगत है। ये कहिए कि वहां से जाने के बाद आम लोगों की भी नजर पड़ गई और कुछ पत्रकारों की भी नजर पड़ी, जो अविलंब स्थानीय ब्लॉक को सूचना दिया और ब्लॉक इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए रोकना ही मुनासिब समझा। लेकिन यहाँ के एसपी और एसडीएम इस बात से काफी दिन से इस विषय को लेकर के चिंतित थे कि कहीं ना कहीं इस जिले में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। जब जो सत्येंद्र सिंह मंत्रियों को जेब में रखने की बात करते हैं, आप सोच रहे हैं वो तो न्यूज़ 11 भारत को इस खबर की जानकारी हो गई, वरना तो ट्रक कहीं से कहीं पहुंच जाता। पूरी तैयारी हो गई थी। प्रेशर गेम में बताऊंगा, अगर प्रेशर गेम में बताऊंगा तो लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, छोड़िए उतने डीप में क्या जाएंगे। एक बात बताइए सुनील, मेहनत का अनाज तो हमने देखा है, पीडीएस का अनाज भी हमने देखा है, एक बार तस्करी वाला अनाज भी दिखा दीजिए ना ट्रक में है क्या, ताकि थोड़ी सी दिल को भी तसल्ली मिल जाए कि ऐसे जरूर जरूर मैं आपको आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि तस्करी वाला ट्रक भी हमने देखा है। एक बार दिखाइए थोड़ा दर्शकों को भी। जरूर जरूर इसकी पूर्ण सच्चाई दिखाएंगे हम। और देखिए कैसे, सबसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस ट्रक की एक और साजिश देखिए ये ट्रक पे जो ये पोस्टर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, और गाड़ी के जरा नंबर पे गौर कीजिएगा, JA01AD 2702। और ये न जाने किस कचड़े का ढेर से उठा करके इसको मात्र टांग दिया गया है कि इससे लगे कि नहीं ये जन वितरण प्रणाली की ये खदान है, खदान विभाग की है, जो सरकारी विभाग के अनाज इसे कोई रोके नहीं। और जरा इस ट्रक के
नंबर पे गौर डालिएगा, JH05AQ3257। ये भी आप ढंग से आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत गौर से देखने के बाद ही आपको दिखाई देगा कि इस ट्रक का नंबर है क्या। इसकी एक सच्चाई तो आपने देख ली। अब आइए दूसरी सच्चाई से आपको हम अवगत कराते हैं। आइए, ये ट्रक में जो अनाज लोड है, ये कहीं से नहीं लग रहा कि इस अनाज को सरकारी बजाबते सरकारी गोदाम से लाया था। क्योंकि यहाँ सरकारी गोदाम का एक नियम है कि इसको बिल्कुल नहीं है, ये इसकी सब जगह इसको ढक दिया जाए। लेकिन देखिए, इसको आनन फानन में रखा गया है कि तत्काल में यहाँ से लोड करना है और स्थानीय किसी फैक्ट्री में या किसी खाद्यान्न दलाल के पास इसे दे देना है। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सारी सील को तोड़ दिया गया है। और जो भी झारखंड सरकार का जो बोरे पे जो सील मोहर रहता है, उस चीज को सीधे पलटी करके रखा गया है। कोई भी सील मोहर आपको दिखाई नहीं देगी। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जितनी भी यहाँ पे सीलें हैं, सारे के सारे बोरे के सील तोड़ दी गई है, कहीं से भी कोई सील नहीं है। और आपको मैं बता दूं, इसके जो अनाज हैं, ये अनाज बिल्कुल ही, कुछ अनाज जो है फ्रेश, इसमें बहुत तरह के अनाज होते हैं। जो इसमें के अनाज का सबसे पहली बात मैं एक बात और बता दूं, चावल ही है ना, इसमें तो चावल ही है अनाज। जी बिल्कुल चावल ही है, लेकिन अनाज गोडाउन में जो फ्रेश चावल होते हैं, एक बात और मैंने पता की है, जो फ्रेश चावल होते हैं उससे जो खाद्यान्न दलाल हैं उसे पहले ही पैकिंग करके लोडिंग करा लेते हैं। और जो नीचे गिरे हुए होते हैं, जो कुछ सड़ गए होते हैं, जो काले टाइप के धब्बे पड़े हुए जो अनाज होते हैं, उससे वहां पुनः सील भी किया जाता है और दूसरे बोरे में पैक किया जाता है। खाली बोरा भी ले जाकर देते हैं उस गोदाम में। और उस गोदाम की ही पैकिंग में हम आपको दिखाएंगे, उसकी स्टिंग की किया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए सुनील, मैं उसकी भी सच मैं एक बात बताता हूँ, कितने बड़े गुनहगार हैं ये लोग और किन लोगों के गुनहगार हैं, इसको मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जैना मोड़ की तस्वीरें दिखाइए जो हमारे पास आई हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीर है। आप देखिएगा कि किसानों की हालत क्या है, और ऐसे ही सत्येंद्र सिंह जैसे लोगों के कारण ऐसी हालत है। एक बार जैना मोड़ की तस्वीर दिखाइए जो चास से आई है। यह तस्वीर देखिए आप, चास प्रखंड शिबू टांड निवासी कन्हाई महतो धान बेचने के लिए गायछंदा पैक्स पहुंचे, जहां पैक्स में खराब धान की बात कर लेने से इनकार कर, इनको बोला कि आपका धान खराब है, आपके धान को खरीदा नहीं जाएगा। जिसके बाद किसान ने दो अलग अलग जगहों पर धान की बोरियों के सामने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश की और धान को भी जलाने का प्रयास किया है। किसान ने पहले पैक्स कार्यालय के सामने भी धान जलाने का प्रयास किया और दोबारा जैना मोड़ चौक पर गाड़ी से धान की बोरियों को गिराकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। किसान ने पैक्स अध्यक्ष पर धान न लेने के लिए बहाने बनाने का आरोप लगाया। ये एक किसान की हालत है, और किसान की हालत ऐसी क्यों है? आप इसका कॉलर पकड़ करके इसको ले जाइएगा, आप इसको जेल में डाल दीजिएगा, कहिएगा कि आत्महत्या करने का कोशिश करते हो, कहिएगा कि कानून तोड़ने का कोशिश करते हो, और सारे नियम कानून इसी किसान के लिए बने हैं। लेकिन माल कौन खाते हैं? सत्येंद्र सिंह जैसे लोग। इसी किसान का धान अगर खरीद लिया जाता तो वही धान फिर जाता चावल बन करके पैक्स में, पीडीएस में, और लोगों को मिलता। लेकिन ना, पीडीएस सत्येंद्र सिंह जैसे लोगों के लिए है, और पैक्स हमने तो आपको पहले ही बताया है पैक्स का खेला। आप देखिए इस बेचारे किसान को, इसके पास कोई उपाय नहीं है। इसने अपने धान में भी आग लगाने की कोशिश की और अपने ऊपर भी आग लगाने की कोशिश की। यह तो स्थिति है। इस तस्वीर को देख लीजिए, पुलिस इसको पकड़ करके ले जा रही है इस जुर्म में कि तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने इतनी मेहनत से जिस धान को उगाया उस पर पेट्रोल छिड़क दिया, तुमने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। सिस्टम बिल्कुल सही है, सिस्टम बिल्कुल सही है। देख लीजिए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री साहब और राज्य के कृषि मंत्री साहब, देख लीजिए क्या चल रहा है। अभी भी अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो इस सिस्टम का क्या होगा, आप देख लीजिए। ये एक किसान है जो पैक्स में पहुंचा था अपना धान बेचने के लिए। पैक्स ने कह दिया कि तुम्हारा धान खराब है, किस आधार पर कहा पता नहीं, लेकिन इस किसान ने सोचा था कि भाई वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, उसकी फीस जो है इसी धान को बेचने से आएगी। उसने सोचा था कि भाई बच्ची की शादी इसी धान को बेचने से होगी। उसने सोचा था पत्नी का इलाज इसी धान के बेचने से होगा। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। सुनील, ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे जैना मोड़ की, अब दो तस्वीरें हैं। एक तरफ ये किसान है और दूसरे तरफ सत्येंद्र सिंह जैसे लोग हैं
तस्कर हैं जिनके साथ पूरा सिस्टम है, जो कहते हैं कि पूरे सिस्टम को जेब में लेकर के चलते हैं। सुनील, एक बात मैं आपको अभिषेक और बताऊंगा जिसको आप सुन के चौंकिएगा जरूर। देखिए, अभी तो आप लोगों ने सुना देखा कि ये धान की खेप 2300 क्विंटल की धान की खेप पकड़े है सरायकेला पुलिस ने। चावल अब आपको पता है कि इस धान को इस चावल को लेने के बाद कैसे ऐसी कालाबाजारी होती है, शायद ये सुन के आप ताजुब हो जाएंगे। देखिए, ये चावल है 1 रुपये किलो के भाव में, और इससे तस्कर ले लिए, अनाज माफिया जो है वो ले लिए। उसके बाद आपको मैं बताता हूं, इस चावल की छिलाई होती है। जिस तरह का आप चावल चाहेंगे, इस चावल अनाज माफिया बनाएंगे, ये खाद्यान्न माफिया बनाएंगे, और ये 1 रुपये चावल को 40 रुपये और 30 रुपये किलो के हिसाब से अलग बोरी में सील की जाती है, बजाबते बेचा जाता है। आप सोच लीजिए कि 1 रुपये का चावल ये कहां से कहां तक जाता है, और ऐसे न जाने कितने राइस मिल में हैं। अगर राइस मिल में भी इस तरह की बातें की जाए तो न जाने कितने अनाज पकड़ा जाएंगे। और यही नहीं, ये पहला खेप नहीं है, ये ऐसे हजारों खेप है जो इन अनाज माफियाओं के द्वारा, इन खाद्यान्न माफियाओं के द्वारा यत्र तत्र पहुंचाए जाते हैं। और इनके साथ जो छुटवैये अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। जो आए दिन हम खबर चलाते हैं कि एक मामूली कर्मचारी के पास करोड़ों 100 करोड़ की जो पकड़ाते हैं, जो ये अवैध संपत्ति, वो यही सब की देन है जो 1 रुपया को 40 रुपया बनाते हैं। और कैसे इन गरीबों की थाली से 2 वक्त का अनाज छीनते हैं। इन्हें जरा भी इस चीज की अंदाजा नहीं है कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अभिषेक बता दूं कि इस जिले के जो अधिकारी हैं, जो पीडीएस से जुड़े हुए लोग हैं, आप किसी पीडीएस जहाँ पे ये अनाज के गोदाम है वहाँ पे चले जाइए, आपको साक्षात दिख जाएगा कि वहाँ कैसे गैर कानूनी काम होते हैं। एजीएम साहब का पता नहीं रहता है, और एजीएम साहब के बदौलत वहाँ 5 एक्स्ट्रा अवैध एजीएम साहब बैठे रहते हैं अनाज की कालाबाजारी करने के लिए। इसकी अनुमति उन्हें कौन देता है? खैर, ये विभागीय बात हुई। लेकिन अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस जिले में और आज की खेप पकड़ाई है इस अनाज की 2300 क्विंटल की, ये पहली खेप नहीं है। ये तो अलग बात है कि लोगों की नजर पड़ी और विभागीय पदाधिकारियों को बताया, और तब जाके विभाग के लोग हरकत में आए। अन्यथा इसकी भी खेप कहीं ना कहीं खेप लग चुकी थी, और ये गरीबों के जो हक का अनाज था ये भी कहीं ना कहीं गुम हो जाता, और न जाने फिर वो गरीब एक बात तो है सुनील, 1 महीने का राशन, 2 महीने का राशन, तीसरे महीने मिलने को जाती है। बधाई के पात्र हैं, सरायकेला के डीसी बधाई के पात्र हैं, कांडरा थाना प्रभारी बधाई के पात्र हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए कि इतना प्रेशर है। मैं एकदम 100% कंफर्म हूं, हमारे पास बाकायदा प्रूफ है कि उन लोगों के पास दनादन फोन जा रहे थे इन गाड़ियों को छोड़ने के लिए। बाकायदा बड़े बड़े लोगों के फोन जा रहे थे, हमें पता है किनके किनके फोन जा रहे थे। हम अगर खुलासा कर देंगे ना तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस सिस्टम से, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन फोन आ रहा था, दनादन फोन आ रहा था सुनील। इसलिए मैं कहता हूं कि सरायकेला के डीसी, सरायकेला के एसडीओ और थाना प्रभारी कांडरा, ये लोग इस मामले में तो बधाई के पात्र हैं कि इस प्रेशर के बावजूद कम से कम अब गाड़ी नहीं छोड़ी। और उसके बाद तो खैर न्यूज़ 11 भारत ही पहुंच गया वहां पर। सुनील, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 11 भारत की टीम को भी यहां से हटाने की भरसक प्रयास की गई है। मैं लाइव में नहीं था तो मैं आपको जरूर दिखाता ये कैसे यहाँ के लोग, कई गाड़ियां आके यहाँ रुक रही हैं और हमारे आईडी को देख करके यहाँ से वापस लौट रही हैं। लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी ने एक टूक ही जवाब उन सबके सामने दे दिया कि भैया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, आप बड़े अधिकारी से बात कीजिए। दाद देनी पड़ेगी सही में हमारे यहाँ के कांडा थाना प्रभारी की, जिले के एसपी आनंद प्रकाश की और हमारे एसडीओ श्री राम कृष्ण की, जिन्होंने अपने नाम की लाज जरूर रख ली है। मैं आपको बता दूं कि ये वाकई बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह की आज की घटना घटी है, अगर ये अधिकारी जरा भी अपने आप को संतुलित कर लें और थोड़ी सी अगर इस विषय को अगर अच्छे ढंग से लें तो शायद इस तरह की बातें नहीं होगी, इस जिले में इस तरह की बातें नहीं होगी। क्योंकि सोच सकते हैं आप, हाता कहाँ है, हाता और इस जगह की कम से कम दूरी 40 से 45 किलोमीटर की है, और इतने दूर तक ड्राइवर साहब रास्ता नहीं भूलेंगे। और वो है पूरब और आप है पश्चिम। पूरब पश्चिम तो जाहिर सी बात है नहीं होता है, लेकिन
जिस तरह से 40 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी को आ जाना, एक गाड़ी को पकड़ने के बाद दूसरी गाड़ी को लेकर भागने का संकेत, ये कहीं ना कहीं ये दोहराता है कि जो अनाज माफिया है, जो खदान माफिया है, इस जिले में काफी सक्रिय हैं, सतर्क हैं। इन्हें रोकने की अति आवश्यक है। पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पदाधिकारियों को क्या, मंत्रियों को, संतरियों को, सभी को इस विषय में सोचना चाहिए कि गरीबों का अनाज जिस तरह से ये खदान माफिया लूट रहे हैं, वह अधिकार शायद इन्हें नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब न्यूज 11 की टीम, झारखंड किसान है हमारी ये न्यूज, हर कोई बच्चा जानता है, लेकिन उस चैनल को रोकने के लिए जब यहाँ पे ये सत्येंद्र सिंह के गुर्गे मडरा सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह का खेल हो रहा है, कितने मनोबल के तेज हैं यहाँ के अधिकारी और यहाँ के दलाल, जो खदान दलाल हैं। क्या कहेंगे आप इनको, आप खुद सोच सकते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, वो दिल दहलाने वाली जैना मोड़ की तस्वीरें दिखाइए। जैना मोड़ बोकारो की उन तस्वीरों को एक बार आप देखिए। देखिए उस किसान की बेचारगी कि कितना बेचारा है वो किसान। आप देखिए, यह तस्वीर जैना मोड़ की है, यह तस्वीर जैना मोड़ की है। हाँ, इन तस्वीरों को देखिए कि इस बेचारे किसान को पुलिस किस तरीके से लेकर के जा रही है। आप सोचिए कि ये किसान कितना मजबूर होगा। आप सोचिए कि ये किसान कितना मजबूर होगा, जिसने अपने इतने दिनों की मेहनत, मतलब धान उगाने में आप सोच रहे कितना मेहनत लगता है, उस ठंड में घुटने भर पानी में घुस करके और आपको धान लगाना पड़ता है। कभी धान की आप बुआई देखिएगा, आप देखिएगा कि धान लगाने से पहले जब खेत जोता जाता है तब खेत किस तरीके से जोता जाता है। आप देखिएगा इन चीजों को। आप उस समय जब आग ताप रहे होते हैं, या आप उस समय जब छतरी लेकर के इधर उधर जाते हैं, या आप उस समय जब रेनकोट पहन करके इधर उधर जाते हैं, उस समय ये किसान अपने परिवार के साथ धान की बुआई में लगा रहता है और उसको ये सिला मिलता है। वो पैक्स लेकर के जाता है। सबसे पहले तो होता यह है, मैं आपको बताता हूं, जैसे ही खलिहान में उसका धान तैयार हो जाता है, एक के बाद एक दलाल उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। एमएसपी जो 25 रुपए है धान की, उस 25 रुपए की जगह कहते हैं 12 रुपए दे देते हैं। कहां तुम जाओगे पैक्स में, 13 रुपए दे देते हैं, चलो 18 रुपया दे देते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका धान है तो 18 रुपए मिल जाते हैं आपको। 18 रुपए में वो धान बिकता है इसके दरवाजे से उठा करके। वही धान राइस मिलों को 22 रुपए 23 रुपए तक बिकता है। प्रति किलो 4 से 5 रुपए का फायदा कमाते हैं और ऊपर भी जाता है ये। और उसी का जब चावल पॉलिश वॉलिश होकर के आपके पास पहुंचता है तो वही चावल 45 रुपए से 50 रुपए किलो आप खरीदते हैं। ये किसान तो मरेगा ही ना। वो पैक्स लेकर के जाता है तो ये बहाना कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा धान खराब है, तुम्हारे धान को खरीदा नहीं जा सकता। तो ये किसान बेचारा करेगा क्या? इसके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो एक काम कीजिए, इस सिस्टम से ये रिक्वेस्ट है कि मार ही दीजिए किसान को। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसान को मार देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। मार ही दीजिए। ऐसे तिल तिल करके मारने से अच्छा है कि एक बार में ही मार दीजिए इस किसान को। सुनील, इन तस्वीरों को देख करके, भले तस्वीरें जैना मोड़ की है, सरायकेला की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, जमशेदपुर की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, घाटशिला की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है, चाईबासा की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। धान कहीं भी होता है, किसान के साथ यही होता है। और हर जगह एक सत्येंद्र सिंह छिपा हुआ है। सुनील जी, देखिए जितनी आपने बातें कही, शायद उन गरीबों को, अगर वो गरीब सुन रहे होंगे, शायद तसल्ली तो उन्हें जरूर मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये माफिया, ये खदान माफिया जिस तरह से इन गरीबों के निवाले का अनाज जो छीन रहे हैं, ये कहीं से भी कलेजे को मतलब ठंडक देने वाली बात नहीं। क्योंकि ये जो अनाज जिन गरीबों को जाना चाहिए, जिन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, शायद जी
वो अनाज उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। हमारे साथ एक यहाँ एक कांग्रेस की नेत्री हैं, ये संज्ञान लेने के लिए आई है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। जी आपका नाम क्या है? अनामिका सरकार। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से देख रहे हैं खदान के बारे में कालाबाजारी हो रही है और यहाँ पे लोग कैसे गरीबों का हक मार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि मुझे सूचना मिली है, ठीक है, कि 2 गाड़ी पकड़ाया गया है, एक आपका कांड्रा में और एक सरायकेला में। तो जैसे मुझे खबर मिली वैसे मैं आई हूँ यहाँ पे। आके थाना प्रभारी से भी मैं बात की कि ड्राइवर कहाँ है। सबसे पहले तो ड्राइवर के थाना प्रभारी जी बोले वो तो वीडियो मैडम और SDO सर बुलाए हैं, उनको सरायकेला भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए सरायकेला भेज दिया गया है। ये गोदाम से माल जो निकला है और ये जहाँ इसको पहुँचना चाहिए ये वहाँ नहीं पहुँची है, और दोनों बोर्ड का नंबर अलग है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है और इस दिशा में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चोरी चुपके पूरा प्लानिंग है, पूरा साजिश के साथ ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसको भेजना कहीं और था लेकिन ये पकड़ा गया। सवाल उनसे ले लीजिए। खाद्य आपूर्ति विभाग इनके पास है, कांग्रेस की नेत्री है, कृषि मंत्रालय भी इनके पास है, क्या एक्शन दिखेगा? कि गाड़ी इधर निकल गई और उधर निकल गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग भी आपके पास है, कृषि मंत्रालय भी आपके पास है। क्या लगता है कि कांग्रेस की आप इस कांग्रेस जो है इस सरकार की टीम में ऑलरेडी है, तो क्या लगता है आपको ऐसे लोगों पे दबिश बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर इस तरह से काम किया जा रहा है विभाग में, इस तरह से जो घपला किया जा रहा है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील, बहुत शुक्रिया। मैडम को बोलिए भाई जनप्रतिनिधि अगर वो हैं तो भैया ऐसे मामलों को वो पकड़े, इन मामलों को अपने विभाग में लेकर के जाएं, जिन विभागों से ये जरूरत है, तभी सही मायने में जनप्रतिनिधित्व होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील गुप्ता आपका। भैया देखिए, सत्येंद्र सिंह साहब जनता का जो अनाज है उसको आपको खाने तो नहीं देंगे, इतनी सी बात तय हो गई है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। भाई सत्येंद्र सिंह साहब, आपको यही बात बता देते हैं कि जनता का जो अनाज है, पीडीएस का ये जो अनाज है, आपको खाने नहीं देंगे, खा लीजिएगा तो हम आपको पचने नहीं देंगे। जनता हक का हक तो जनता तक ही पहुंचाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब एक और खबर, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।